कर्नाटक में पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की जान जाने के मामले ने पुलिस महकमे से लेकर पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। रविवार को बेंगलुरु के पॉश इलाके एचएसआर लेआउट स्थित उनके घर में उनका शव खून से लथपथ मिला। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जान लेने की साजिश उनके ही घर में रची गई और इसमें मुख्य आरोपी उनकी पत्नी पल्लवी है, जबकि उनकी बेटी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ये मामला अब पुलिस के लिए एक संवेदनशील और चौंकाने वाला केस बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के जान लेने से जुड़े सभी अहम खुलासों, उनकी पत्नी और बेटी की भूमिका, पारिवारिक तनाव और अब तक हुई पुलिस जांच की। ओम प्रकाश बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। 2015 में उन्हें कर्नाटक का डीजीपी बनाया गया था और वे अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख भी रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वे परिवार के साथ बेंगलुरु में ही रह रहे थे, लेकिन अब खबर है कि उन्हें उन्हीं के घर में चाकू से गोद कर मार दिया गया। पूछताछ में पल्लवी ने जो खुलासे किए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पुलिस को दिए बयान में पल्लवी ने कहा कि ओम प्रकाश पिछले कुछ दिनों से उन्हें और बेटी को बंदूक दिखाकर धमका रहे थे। रविवार को भी झगड़ा हुआ और हालात ऐसे बन गए कि जान बचाने की कोशिश में उसने पहले मिर्च पाउडर उनके चेहरे पर फेंका, फिर हाथ पैर बांधकर चाकू से कई वार किए। इस वारदात में अधिक खून बहने के चलते ओम प्रकाश की मौके पर ही जान चली गई। घटना के तुरंत बाद पल्लवी ने खुद पुलिस को सूचना दी और फिर एक अन्य पूर्व डीजीपी की पत्नी को वीडियो कॉल कर बताया कि मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। यह कॉल जैसे ही सामने आई, पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर पल्लवी और उनकी बेटी को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। Around 4:30 we got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation of the case will be taken up. What is the motive murder? See, immediately we cannot reach into the details and motive of the complete incident that has happened. So once the case is registered, a detailed investigation will be taken up. Every single aspect that pertains to the background of this particular case will be investigated, and we will be able to know what exactly is the reason behind it. So any arrested related to this? Immediately there are no arrests. So it looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature, but we are still to. But still, we see all these things will take time to be determined. But yes, every single aspect that will be ensured to be looked into, and then only will be in a position to tell exactly what exactly happened. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of it that it seems the death has happened. Now postmortem is going on tomorrow. So once the FIR formalities are complete, so we'll give the requisition for postmortem, and once the postmortem is complete, further formalities will be taken up. मां बेटी से करीब 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई है। इस जान लेने के पीछे एक और बड़ी वजह सामने आई है, दांडेली की एक जमीन से जुड़ा विवाद। कुछ महीने पहले पल्लवी ने इस मामले में एचएसआर लेआउट थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन सुनवाई न होने पर धरना देने बैठ गई थी। यही नहीं, पल्लवी सिजोफ्रेनिया से भी पीड़ित बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा था। ओम प्रकाश के बेटे ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस को यह भी पता चला है कि खुद ओम प्रकाश ने कुछ महीने पहले अपने सर्कल के अफसरों को किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारों में समझा दिया था कि खतरा घर के भीतर ही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जल्द ही इस सनसनीखेज जान लेने की गुत्थी सुलझने की उम्मीद की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।